लश्कर का मुखौटा टीआरएफ, उसका आतंकी चेहरा बार बार सामने आता रहा है। बड़ा सीना चौड़ा करते हुए टीआरएफ ने कहा था कि 22 अप्रैल को जिस तरह से बेसरण पहलगाम आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे निहत्थे 26 सैलानियों ने, लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इसी टीआरएफ ने सीना चौड़ा करते हुए कहा था कि यह आतंकी हमला हमने करवाया है, पूरी जिम्मेदारी ली थी। और अब दबे पांव खुलेआम कह रहा है कि यह तो हुआ ही नहीं था, यह हमारे जरिए किया ही नहीं गया था। और साथ ही यह भी कहा कि किसी ने हमारे सोशल साइट को, हमारे प्लेटफॉर्म को हैक कर लिया था, जिसके बाद ये जो है अपलोड कर दिया गया था कि ये हमला, पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ वो हमारे जरिए हुआ। ये टीआरएफ ने कहा था कि हैक हो गया हमारा अकाउंट। लेकिन अब आपको बता दें कि किस तरह से ये पूरी जिम्मेदारी यहां पर सामने आई थी और ये डर सामने आया था। ये वही टीआरएफ है जिसने पहले सीना ठोकते हुए जिम्मेदारी ली और फिर खंडन कर दिया, कह दिया कि ये हमारे जरिए किया ही नहीं गया था। वैसे विश्लेषकों की ये माने तो विश्लेषक मानते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ, यानी कि टीआरएफ ने जिस तरह से पहले जिम्मेदारी ली और उसके बाद वो दबे पांव पीछे हट गया, इसके पीछे पाकिस्तान के जो हैंडलर है उनका दबाव है। वो दबाव यहां पर हो सकता है जिसके बाद टीआरएफ ने कह दिया कि पहलगाम आतंकी हमला हमारे जरिए नहीं दिया गया। दरअसल भारतीय सरकार, भारतीय सेना के जरिए जो कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, उनका सीधा सीधा खौफ यहां पर पाकिस्तान के ऊपर, साथ ही टीआरएफ उस लश्कर के ऊपर जिसके कई कमांडर्स को हमारी भारतीय सेना अब तक ढेर कर चुकी है। इसके अलावा टीआरएफ के ऑपरेशनल क्षेत्र के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि इस ऑपरेशनल क्षेत्र को जानना बेहद जरूरी है, चाहे वो टीआरएफ हो या पीएफएफ। आप समझिए किस तरह से जम्मू के कई क्षेत्रों में ये सक्रिय हैं। हम बात कर रहे हैं उन ऑपरेशनल क्षेत्रों की जिसमें टीआरएफ अपना दबदबा यहां पर कायम करता है। समझिए जम्मू क्षेत्र में सक्रिय है, विशेष रूप से कठुआ, सांबा, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ में जहां सुरक्षा बलों पर हमले होते हैं। ये हम बता रहे हैं आपको उसके बारे में, जहां पर आज आपको यह समझना होगा कि इसका ऑपरेशनल क्षेत्र क्या है, पीएफएफ। लेकिन अब आप यह समझिए कि टीआरएफ का ऑपरेशनल क्षेत्र कहां है। यह है पुंछ, रियासी और राजौरी के वो इलाके जहां यह सबसे ज्यादा सक्रिय, एक्टिव रहता है, जहां पर यह कई आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी भी ले चुका है। हालांकि पहलगाम का जो हमला हुआ उसके बाद इसने कहा कि यह उसके जरिए नहीं किया गया है, जो सरासर झूठ नजर आता है, क्योंकि टीआरएफ की हिंसा का यह इतिहास हम आपको बताएंगे। दरअसल एक ऐसा इतिहास यहां पर टीआरएफ की हिंसा का सामने आता है जो बताता है कि एक के बाद एक किस तरह से आतंकी वारदातों को इसने अंजाम दिया। अक्टूबर 2019 श्रीनगर के हरी सिंह स्ट्रीट में धमाका, टीआरएफ के अस्तित्व का पहला संकेत। वहीं मई 2020 का जिक्र करें तो कुपवाड़ा में घात लगाकर हमला किया गया, 5 पैरा स्पेशल फोर्स के जवान मार दिए गए। अक्टूबर 2021 में श्रीनगर में एक स्कूल में प्रिंसिपल और एक शिक्षक की हत्या कर दी गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की वजह से निशाना बनाया गया। अक्टूबर 2024 गांधरबल में एक सुरंग पर हमला, 6 प्रवासी मजदूर और एक डॉक्टर की हत्या। जून 2024 में वैष्णो देवी यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं की बस पर भी हमला किया गया, 9 लोग मौत के घाट उतर जाते। ये वही टीआरएफ है जो अब थर थर कांप रहा है, क्योंकि भारतीय सेना, भारतीय फौज और भारत की सरकार के कड़े और सख्त फैसलों के चलते हुए पाकिस्तान में बौखलाहट है।